धमाके या विस्फोट कुछ हमारी गलती या लापरवाही से होते हैं या अपने आप, लेकिन उस पे हमारा कुछ कंट्रोल होता है। बट नेचर के धमाके पर इंसान का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन धमाका कैसा भी हो, तबाही तो होती ही है। तो प्रकृति ने कुछ साइंस ब्लास्ट से भी बड़ा किया, हिरोशिमा नागासाकी से भी बड़ी तबाही और बड़ा ब्लास्ट। दिस एपिसोड नेम इज MKV, मुद्दे की बात। वो विस्फोट जो हिरोशिमा नागासाकी के धमाके से हजारों गुना बड़ा था। जानिए क्राकटोवा हादसे की कहानी। एक्सीडेंट ऑफ क्राकटोवा वोल्केनो। इंडोनेशिया के पास क्राकटोवा के मुख्य द्वीप पर 1883 ईस्वी में ये ज्वालामुखी विस्फोट को मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी विस्फोटों में से एक माना जाता है। एंड ऑफ ह्यूमंस जल्द आ रहा है ओनली वन शिवांश इडू चैनल। शॉर्ट फिल्म रिलीजिंग डेट कमिंग सून। आते हैं मुद्दे पर। इस हादसे में बहुत से लोगों की मौत हुई जो वो आगे चलकर उस देश का भविष्य बनने वाले थे। करीब 357 मीटर ऊंचाई वाला यह ज्वालामुखी दुनिया के सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों में से एक है। ये ज्वालामुखी द्वीप जिसे क्राकटोवा नाम से जाना जाता है, वो जावा और सुमात्रा के द्वीपों के बीच सुंडा स्ट्रेट में स्थित है। अगस्त 1883 में हुए विस्फोट के समय ये इलाका डच इंडीज का हिस्सा था। कहा जाता है कि 5वीं या 6वीं शताब्दी में हुए एक बड़े धमाके की वजह ये ज्वालामुखी द्वीप बन गया था। लेकिन 1883 से पहले यहाँ पर 1680 में एक विस्फोट हुआ था और लोग समझ गए कि ये शांत हो गया और कुछ लोग समझ गए कि ये गायब हो गया। बट 1883 में पहले पश्चिमी जावा में और फिर सुंडा स्ट्रेट के दूसरी तरफ सुमात्रा में कई लोगों ने इसमें हलचल और विस्फोट जैसी घटनाएं महसूस की थी, जिसके बाद से युद्धपोत एलिबोथ सहित इस व्यस्त जलमार्ग पर इसके सक्रिय होने की न्यूज दी। बट मई तक ये सब चीजें शांत हो गई थी। 26 अगस्त दोपहर 1 PM पैरोवेटिन ज्वालामुखी पर एक भीषण विस्फोट हुआ। ये इतना भयानक था कि मलबे के साथ निकलने वाली राख और गैस के बादल हवा में लगभग 24 किलोमीटर ऊपर तक पूरा छा गए और ये अगले 21 आवर में होने वाले विस्फोटों में से पहला था। जिसके बाद 27 अगस्त की सुबह 10 AM के आसपास एक और विशालकाय विस्फोट हुआ, जिससे उठने वाले राख के बादल हवा में लगभग 50 मील ऊपर तक फैल गए। ये धमाका इतना जोरदार था कि ऑस्ट्रेलिया के पार्थ तक सुना जा सकता था, जो इस द्वीप से 4500 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस धमाके के बाद पैराटोविन और दानन समेत इस द्वीप के लगभग 9 वर्ग मील का हिस्सा समुद्र तल से लगभग 820 फीट नीचे गहराई में कैल्डस में डूब गए। इस तबाही के विस्फोट में 36,000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। इस विस्फोट में नामौत लोग भी मारे गए। यहाँ के फ्यूचर तो कुछ समय के बाद आगे चलकर कुछ बड़ा करने वाले थे, लेकिन तबाही कुछ नहीं देखती, तबाही केवल बर्बादी करती है। 1883 में हुए क्राकटोवा विस्फोट में 200 मेगाटन TNT जितना बल था। वहीं 1945 में जापानी शहर में जो परमाणु ब्लास्ट हुआ था वो केवल 20 किलोटन का था। तो आप अपने माइंड से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्राकटोवा ब्लास्ट के आगे हिरोशिमा नागासाकी विस्फोट बहुत छोटा था। क्राकटोवा विस्फोट लगभग हजारों गुना बड़ा था हिरोशिमा नागासाकी के विस्फोट से। और वोल्केनो ब्लास्ट के बाद यहाँ पर एक आई सुनामी, जो अक्सर ही होता है वोल्केनो के फटने के बाद। सुनामी में लगभग 10,000 से अधिक लोग मारे गए थे और वो द्वीप पूरा बर्बाद हो गया। वहाँ के बेमौत लोग मारे गए। आगे चल के कुछ फ्यूचर में जो लोग करने वाले थे वो भी मारे गए। तो आप सभी को एक क्राकटोवा वोल्केनो विस्फोट का वीडियो कैसा लगा, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बगल में क्या कहते हैं, घंटी या कुछ भी कहते हैं, उसको भी दबा लें कि आने वाली ऐसे ही मिस्टीरियस और नॉलेजेबल एपिसोड आप सभी से छूटे ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस फुल्ली वीडियो।